बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक तालीमी इदारा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बेहयाई की इंतहा हो गई और किस किस्म की डांसर को वहाँ पे बुलाया गया कि सिंगर की जो नाजेबा हरकत हैं उनको देखते हुए जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं तलबा वो भी बिखर गए और उसके करीब आने की कोशिश करते रहे और बाद में सिक्योरिटी जो है वो उन जो लड़के थे स्टूडेंट्स उनको पीछे धकेलती रखी। आखिर ये मामला क्या है आज की वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पे उस डांस कॉन्सर्ट जो हो रहा था उसमें लड़कियों की भी स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मौजूद थी। इंतज़ामिया बाद में मुकर गई है और बदतहजीबी की जो हैं वो तमाम हदें पार होती नज़र आ रही हैं। ये नाजेबा जो तकरीब है इसे शदीद इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो आखिर ये सारा मामला है क्या, आज की वीडियो में डिटेल इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे यहाँ कोई ना कोई जो वाक़या है तालीमी इदारों के अंदर जो है बिलखुसूस शर्मनाक वाक़या जो हैं वो मुसलसल एक अरसे से चले आ रहे हैं। तो आज भी हम ऐसी ही एक वीडियो भी आगे आपको दिखाएंगे और थोड़ा वाक़े की तरफ आते हैं कि ये एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या है जो पेश आया है। लोगों में बहुत ज़्यादा शदीद गम और गुस्सा और इश्तियाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद पाया जा रहा है। तो कि किस तरह की चीज़ें हैं जो कॉलेजेस के अंदर तफरीह के नाम पर बेहयाई के तौर पे फैलाई जा रही हैं और एंटरटेनमेंट का नाम देकर खुलेआम जो है वो बेहयाई को और न्यूडिटी को जो है वो दावत दी जा रही है। और इन चीज़ों को, इन बेहयाई को जो मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर जो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं उनको इंटरटेनमेंट के नाम पर इस कदर घनौना बना दिया गया है कि समझ से बालातर है कि ये हमारे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की इंतज़ामिया है आखिर ये चाहते क्या हैं। तो जिसमें वालिदैन में बहुत ज़्यादा गुस्सा और इश्तियाल पाया जा रहा है। हर इंसान जो है नाज़रीन अपने आप को मानते हैं कि एंटरटेन करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालता है और आजकल जितने भी तालीमी इदारे हैं बिलखुसूस हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इतनी ज़्यादा बेराह रवी वहाँ पे पाई जा रही है, अरियानियत बहुत बढ़ती जा रही है और बहुत से वाक़यात हैं और जो कि आए रोज़ सामने आते रहते हैं। लड़के और लड़कियां अक्सर नाजेबा हरकत करते हुए जो है वो कभी किसी फार्म हाउस से पकड़े जाते हैं तो कभी गाड़ियों के अंदर बड़ी गलत हरकत होती रहती हैं और इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं। और पार्टियों के नाम पर जितनी अरियानियत और बेहयाई फैलाई जा रही है उसका तो कोई जितनी भी बात करे वो उसकी कम है। नशे का इस्तेमाल जितना ज़्यादा तालीमी इदारों के अंदर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किया जा रहा है, ड्रंक जो हैं वो कंडीशन में तलबा तालबात जो हैं वो कई दफ़ा देखे गए हैं, वीडियोज़ उनकी भी काफ़ी दफ़ा वायरल हुई हैं और इसके साथ साथ ऐसे केस भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। और ये केसेस जो हैं ये तालीमी इदारों के अंदर से नाज़रीन सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान जैसे कि ये हमारी वालिदैन की या लोगों की डिमांड थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तादाद जो है वो बढ़नी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए मौक़े हों कि वो कहाँ पे तालीम बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जहाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है वहाँ पे अगर हम देखें तो माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। बिलखुसूस जो अब ये कुछ हो रहा है, इतनी शर्मनाक पार्टियां और एंटरटेनमेंट के नाम पे जो बेहयाई की चीज़ें कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर से सामने आ रही हैं। और इसी तरह का ये एक वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इस वाक़े की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा इश्तियाल, गम, गुस्सा पाया जा रहा है और बिलखुसूस जो वालिदैन हैं
वो जो हैं बड़े परेशान हैं कि ये तालीमी इदारे जो हैं ये हमारे बच्चों को किस किस्म का सबक सिखा रहे हैं। क्या ये उनको तालीम के नाम पे कुछ पढ़ा रहे हैं या तालीम के नाम पे बेहयाई जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो वाक़या कुछ यूँ है, सामने आया है कि एक वीडियो जो है नाज़रीन वो वायरल होती है, और जब वो वीडियो सामने आती है, आजकल आपको पता है कि किस तरीके से कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई चीज़ ऐसी अपलोड की जाती है तो वो कितनी जल्दी फैलती है। तो ख़ातून एक उसमें हैं, मैं आगे चल के बताऊँगी कि ये ख़ातून कौन है और इन्हें किस तरीके से यहाँ पे बुलाया गया, और फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अभी आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, आप खुद देख लें, आपको पता चल जाएगा कि लोगों में इतना ज़्यादा इश्तियाल और गम और गुस्सा क्यों पाया जा रहा है। तो आप पहले ये वीडियो थोड़ी देख लें, फिर मैं आपसे आगे इसके हवाले से फर्दर बात करती हूँ। तो नाजरीन, आपने ये देखी तमाम वीडियो। तो ये असल में बेसिकली पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक गैर मुल्की सिंगर है। ये जो ख़ातून डांस करती हुई और गाना गाती नज़र आ रही है, और ये मोहतरमा जो हैं ये पाकिस्तान में बुलवाई गई हैं। ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनकी तरफ से इनको यहाँ पे मदऊ किया गया, इनको बुलवाया गया यहाँ पर। और MCS जो है वहाँ पे ये पेशावर में पहुँचती हैं और फिर वहाँ इन्होंने अपनी जो डांस परफॉर्मेंस दिखाई है वो अब आपके सामने है। मैंने आपको इसकी वीडियो भी दिखाई है। अपने लटकों झटकों से जो है वो स्टूडेंट्स को और असातिज़ा की कसीर तादाद को वहाँ पे महसूस कर रही है। और ये इसी तरह का हीरा मानी है, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ अर्सा पहले एक कॉलेज कॉन्सर्ट के अंदर।
तो जब ये मोहतरमा जो हैं, ये जो बाहर से बुलवाई गई सिंगर हैं गैर मुल्की, ये लोगों को महसूस करने की कोशिश कर रही थी और वहाँ पे अपीलिंग किस्म की, ये जिस किस्म की डांसिंग वहाँ पे करती नज़र आ रही हैं, न्यूडिटी जो है वो ये ख़ुद फैला रही हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है इस किस्म की बेहयाई की हरकतें करके वहाँ पे। तो क्या हुआ कि वहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि मौजूद जो तलबा थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बिफर गए और उसकी तरफ जाने लगे, लेकिन बाद में इंतज़ामिया जो है वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती रही कि जो ये गैर मुल्की सिंगर है इसके करीब कोई जा ना सके। तो थोड़ा सा आपको बताते चले कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, पहले जब उन्होंने इस खातून सिंगर को देखा तो वो काफ़ी अपसेट हो गए, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी, लड़के स्टूडेंट्स भी थे, और वो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या रिएक्ट करे, बिलखसूस के इस किस्म की कोई सिंगर जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाए कि आप देख सकते हैं खातून सिंगर ने किस किस्म की ड्रेसिंग बेहयाई वाली की हुई है। और चले ड्रेसिंग अपनी जगह पे बेहयाई वाली, उसकी हरकत जो है वो आप देख सकते हैं कितनी अजीबोगरीब हरकत वो करके तलबा को जो है वो महसूस करने की कोशिश कर रही है। जब ये वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन आने लगा, लोगों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा इस हवाले से सामने आया कि ये जो है हमारे स्कूल और कॉलेजेस तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म के माहौल की तरफ हम जा रहे हैं। तो इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जो है वो भी मैं आपको सुनवा देती हूँ कि क्या आया है इस यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है वो क्या कह रही हैं इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ NCS में हुनर मेले के नाम से एक नुमाइशी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसको 313 नामी इवेंट ऑर्गेनाइज़र ने तरतीब दिया था। इस नुमाइश का मकसद पाकिस्तानी मुआशरे के हुनरमंदों के हुनर लोगों के सामने लाने का था। हुनर मेले के इनेकाद के लिए 313 जो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी है, NCS यूनिवर्सिटी सिस्टम पेशावर से रब्ता किया। हुनर मेले के मकासद को सामने रखते हुए NCS यूनिवर्सिटी सिस्टम की मैनेजमेंट ने मेले की इनेकाद की इजाज़त दी। हुनर मेला तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हुनर मेले के अख्ताम पर 313 के मुंतज़मीन ने एक म्यूजिक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें एक नाखुशगवार वाकया सामने आया, जिसमें गैर मुल्की सिंगर ने हमारे इक़्तिदार के खिलाफ लिबास पहन रखा था। गैर मुल्की फीमेल सिंगर का म्यूजिक प्रोग्राम का हिस्सा बनना हमारे लिए हैरानकुन था, जिसका प्रोग्राम से पहले इदारे के मुंतज़मीन से कोई बात शेयर नहीं की गई थी। NCS यूनिवर्सिटी सिस्टम की मैनेजमेंट ने इवेंट ऑर्गेनाइजर से उनके लिबास पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हमें एहसास है कि इस नाखुशगवार वाकये से बहुत से लोगों की दिल आज़ारी हुई होगी, जिसके लिए हम सबसे बेहद माजरत ख्वाह हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि प्रोग्राम हाजा मुकम्मल तौर पर एक बाहर की पार्टी का प्रोग्राम था, जिसके लिए NCS यूनिवर्सिटी सिस्टम पेशावर ने सिर्फ जगह दी थी। ये हमारे लिए भी एक सबक है कि हम आइंदा एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजर्स के प्रोग्राम NCS यूनिवर्सिटी सिस्टम में अलाउ नहीं करेंगे और अगर जरूरी हुए तो उनके प्रोग्राम की मुकम्मल स्क्रूटनी और मॉनिटरिंग करेंगे। हम एक बार फिर उन सब लोगों से माजरत ख्वाह है जिनकी इस वाकये से दिल आज़ारी हुई हो। जी, तो नाज़रीन ये जो आप बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से, ये इतने भोले भाले बन रहे हैं कि इन्हें कुछ भी पता नहीं है। ये फरमा रहे हैं कि इनको मालूम ही नहीं था कि इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो हैं उन्होंने इनको पूछा ही नहीं था। ऐसा नहीं होता। इवेंट जब कोई भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, किस सिंगर को बुलाना है, किसकी परफॉर्मेंस होगी, कौन कॉमेडियन होगा, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो तय करते हैं और वो तमाम इंतज़ामिया जहां ये तमाम इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना होता है उनके साथ ये बातचीत होती है और पेमेंट जो है एडवांस में इसकी की जाती है और किसकी कितनी पेमेंट है ये तमाम चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। और इवेंट का जो ख़र्चा है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो है बल्कि वो उसकी पूरी कोटेशन बनाकर पहले ही दे देता है और उसके बाद इन तमाम चीज़ों की मंजूरी दी जाती है इंतज़ामिया की तरफ से। और पेमेंट जो है
वो एक डिसाइडेड पेमेंट होती है कि फ़लाँ को, जैसे कि सिंगर है उसको इतनी पेमेंट दी जाएगी, जो परफॉर्मर है उसको इतनी देंगे, अगर कोई कॉमेडियन है तो उसको, ये तमाम चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। तो ये अब ये जो इंतज़ामिया है ये सरासर गलत बयानी से काम ले रही है, इसलिए कि लोगों का शदीद रिएक्शन आया है, वालिदैन का रिएक्शन आया है, तो उस वजह से जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होने की वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट इस पे क्रिटिसिज्म वाले कमेंट्स किए हुए हैं, इसलिए इंतज़ामिया जो है अब मुकरने की कोशिश कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र है उसने इंतज़ामिया से तमाम बातचीत ना की हो, और जो पेमेंट्स वगैरह हैं वो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इनकी मंजूरी के बगैर सब कुछ हो गया हो। तो अब तो ये भी समझ नहीं आ रही कि चूंकि वो ख़तून भी गैर मुल्की है, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई ये एक्शन लेते भी हैं तो वो क्या होगा या नहीं, ये तो अभी फर्दर चीज़ें सामने आएंगी। या जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र और इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया तो फ़िलहाल मुकरने की कोशिश कर रही है। एनीवे, इवेंट ऑर्गेनाइज़र की ये ज़िम्मेदारी थी। अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखें तो वो ख़तून सिंगर को बताते कि पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारों में इस किस्म का माहौल नहीं है, तो आप इस किस्म की ड्रेसिंग ना करके आएँ और इस किस्म की हरकत भी मत करें। तो लोगों का इसी वजह से गम गुस्सा जो है वो अपनी जगह पे बजा है कि एक तालीमी इदारे जो हैं वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ और असातिज़ा की कसीर तादाद मौजूद थी, और वहाँ सब में बैठ के ये चीज़ें हो रही हैं। और नाज़रीन, ये अपनी नौयत का कोई पहला वाक़या नहीं है। मैं आपको थोड़ी डिटेल बताती चलूँ कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं वो लड़कियों को खुद ऑफ़र्स करते हैं। पिछले दिनों कुछ वीडियोस ऐसी वायरल हुई थी कि अगर वो उनके साथ कोई गलत तल्लुकात वगैरह नहीं बनाएंगी तो वो उनके मार्क्स नहीं लगाएंगे। यहाँ तक जो है मामलात जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से भी ऐसी चीज़ें सामने, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल किया जाता है। और इसी तरह लड़के लड़कियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ फार्म हाउस और इस तरह की चीज़ों से पकड़े जाते हैं। गाड़ियों के अंदर बहुत ही गलत हरकत के वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं जो कि सामने आते हैं। नशे की लत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे यूनिवर्सिटी में। मैं आपको बताती चलूँ कि पिछले दिनों एक स्कैंडल आया था कि लाहौर की एक यूनिवर्सिटी है और उसके पीछे जो प्लॉट था वो पूरा सिगरेट्स के साथ भरा हुआ था। तो वो क्या था कि वहाँ इतनी ज़्यादा ये चीज़ यूज़ की जा रही थी, ड्रग्स और सिगरेट्स वगैरह जो हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और हमारे इदारों के जो साथीज़ा हैं जिन्हें हम रूहानी बाप अपना तसव्वुर करते हैं, क्योंकि अगर कोई एक भी लफ्ज़ पढ़ा दे तो वो उसको रूहानी बाप कहा जाता है। लेकिन जब रूहानी बाप इस तरह के काम करेंगे तो फिर असातिज़ा का अगर ये हाल है तो आप ये देखें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर क्या करेंगे। तो जितने भी बोल्ड किस्म के आपने देखा होगा टिकटॉक बनते हैं, हम बहुत ज़्यादा ये टिकटॉक्स जब देखते हैं उसमें मोस्टली जो हैं वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स के अंदर टिकटॉक जो लड़के लड़कियां इकट्ठे मिलके बना रहे होते हैं और कोई वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। और असातिज़ा हैं तो वो भी इस किस्म की ओछी हरकत जो हैं उनमें मुलव्वस नज़र आते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आपने देखा होगा तो बहुत सी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो बड़े बोल्ड किस्म के कपड़े पहन के इस तरह की पार्टीज़ और कॉलेज के इवेंट्स में जाते हैं। लड़कियां भी जाती हैं, लड़के भी, और वो इस तरह के डांस में मूव कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, आप उनको देख भी सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा बेहयाई, अरियानियत जो है और इस किस्म की चीज़ें जो हैं हमारे तालीमी इदारों में फैल रही हैं, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया है। रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए कि तालीमी इदारों में अगर कोई इवेंट होना है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए स्टूडेंट्स की चीज़ें होनी हैं तो वो किस चीज़ के अंदर रहते हुए होंगी, ये डिसाइड होना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या होगा। क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड करना रूल्स एंड रेगुलेशन का बहुत ज़रूरी है। तो देखें, डिग्री के साथ साथ इखलाकी तरबियत जो है स्टूडेंट्स की वो सबसे ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ अब अगर हम देखें हमारे माशरे के अंदर जो हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देख लें कि वहाँ पे जब इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ सिंगर्स बुलाए जाते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स लड़कियों के साथ किस किस्म की हरकत कर रहे होते हैं, डांस मिल के कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे कितनी बेहयाई फैली होती है, किस किस्म के मूव वो कर रहे होते हैं।
इसी तरह नशे की जो एक लत है, पिछले दिनों बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, बहुत ही हाई लेवल के स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पे नशा जो है वो सरेआम जो है ड्रग का यूज़ किया जाता है, सेल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए हुकूमत जो है वो कोई ना कोई नोटिस ले, कोई क्राइटेरिया इनका बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन बने। और ये जो यूनिवर्सिटी में ये इतनी अरियानियत, बेहयाई और ये सिंगर ने न्यूडिटी वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैलाई है और किस किस्म की हरकत वो कर रही है, तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं बिलखुसूस और इंतज़ामिया, इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में आनी चाहिए। सिर्फ ये इतनी सी बात को डिनाई कर देना कि हमें पता नहीं था, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो है इंतज़ामिया के साथ मिल के तमाम मामला जो है वो तय करता है। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।